नमस्ते। आज का विषय है मिलना और बिछड़ना। हम जब भी किसी खास अवसर पर, किसी खास त्योहार पर, किसी खास पर्व पर जब हम लोग अपने से मिलते हैं तो एक उमंग होता है, एक उत्साह होती है, एक खुशी होती है। पहले तो आगमन की शुभ समाचार सुनकर उत्साहित होता है इंसान, उमंग से भर जाता है। और वो घड़ी जब आती है जब एक दूसरे से मिलन होता है, अपने एक दूसरे से मिलते हैं, जिसका आधार ही उसके माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। और एक खूबसूरत एहसास, एक खूबसूरती हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। हम काफी इंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं उस क्षण को। और वहीं लोग जो हमारे अपने हैं, हमारे अपने ही नहीं, उन्हें खास भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आपके परिवार के अंग जो ठहरे। तो ऐसा लगता है कि किसी एक ही चीज से उसकी कोई पार्ट अलग कर दी गई हो, जैसे आपके शरीर से आपके शरीर के किसी कोई हिस्सा निकल कर चला जाए। उस दर्द का आप एहसास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब चला जाए तो वो बिछड़ना हो जाता है। तो मिलना तो तभी तय हुआ जब आप बिछड़ने को तैयार हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मिलन हो और बिछड़ाव हो ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ दिन हो, रात हो ही ना। रात और दिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार से मिलना और बिछड़ना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नदी के ये दोनों किनारे हैं, नदी के दोनों किनारे हैं, किनार हैं। और हमारा जीवन उस नदी के पानी के धार की भांति दौड़ रही है, बस निरंतर गतिशील है। हम उस गति में समाहित हैं, हम उस गति का एक हिस्सा हैं और हम गतिशील हैं। और इस तरह से नदी का धार कभी मिलन के किनारे से टकरा जाता है तो मिलना हो जाता है, और कभी बिछड़ जाता है इंसान तो बिछड़ना हो जाता है। तो बिछड़ने का जो एहसास वो काफी कष्ट भरा होता है, दुख भरा होता है। तो ये सुख और दुख, मिलने की खुशी जो आपको सुख की एहसास करवाती है, वो सुख और दुख जब दोनों किनारे हैं तो पानी की धार तो कभी एक किनारे से टकराएगी तो कभी दूसरे किनारे से। उस धार को क्या दुखी होना, हमारे जीवन को क्या दुखी होना। ये तो निरंतर प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात होना तय है। तो आप दिन में जैसे उल्लासित रहे, हर्षित रहे, प्रफुल्लित रहे, रात में भी आप उदास ना हो, दुखी ना हो। इंतजार करें फिर उस पल का जब हमारा मिलन होगा और हम खुश होंगे, हम मस्त होंगे और हम स्वस्थ होंगे। और यही दुनिया की रीत है। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म में जब आप उलझ जाएंगे, कर्म में जब आप व्यस्त हो जाएंगे
तो आप खुद समझ जाएंगे आपके मन से ये बिछड़ाव की जो बादल है वो खुद ब खुद छट जाएगी और आपके रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे, पहले से अपडेट हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, आपके रिश्ते एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। और रिश्ते तो दोस्तों, रिश्ता में दोस्ती की मिठास होनी ही चाहिए, जैसे पानी में चीनी का मिठास होता है। अगर रिश्तों में दोस्ती की वो मिश्री भर जाए तो वो जीवन का सबसे खूबसूरत शरबत बन जाता है, जिसको पीकर संयुक्त परिवार आदर्श परिवार बन जाता है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मिलना बिछड़ना दोनों में सम रहें और ना बिछड़ने से दुखी हो और मिलने से जो खुशी का एहसास हो, उस एहसास में बिछड़ाव के बादल खुद ब खुद टल जाएंगे। मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। आप खुश रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए।